कांग्रेस के गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी है। राज्य में इस साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस 27 सालों से गुजरात की सत्ता से बाहर है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन का चेहरा रहे पटेल ने कहा, हमने एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके कांग्रेस को फायदा दिलाया था। हमें ये लगा था कि जब हमारी ताकत और कांग्रेस की ताकत मिलेगी तो हम प्रदेश को एक नई स्थिति में लाकर खड़ा करेंगे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने हमारी ताकत को कमजोर किया। सच बोलना अगर गुनाह है तो आप मुझे गुनहगार मान सकते हैं, और आज गुजरात की जनता हम लोगों से उम्मीद करती है। उस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए हमें जल्द से जल्द फैसले करने पड़ेंगे। पर उससे बड़ी कोई बात नहीं है। पार्टी के भीतर छोटी मोटी नाराजगियां रहेगी, पार्टी के भीतर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप हो गए। मेरा सवाल ये है कि जो गुजरात के लिए हम लोगों को काम करना है, जो श्रेष्ठ गुजरात और बेहतर गुजरात बनाने का जो फैसला हम लोगों ने साथ मिलकर लिया है, उस फैसले को बेहतर बनाने के लिए, उस फैसले को सफल बनाने के लिए साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। हार्दिक का कहना है कि उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष तो बना दिया गया, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। किसी अहम बैठक में उन्हें नहीं बुलाया जाता, किसी निर्णय में भागीदार नहीं बनाया जाता। पटेल ने कहा कि मेरी ये नाराजगी कहीं जाने के लिए नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ अच्छा तो करो। पार्टी की बहुत खराब स्थिति है। जो मजबूती से लड़ने वाले लोग हैं उन्हें मौका तो दो। जो कुछ नहीं करना चाहते हैं उन्हीं लोगों पर सब कुछ टिका हुआ है। लगभग 30 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, तो इन लोगों की गलती तो मानो। ये पूछे जाने पर कि क्या वे कांग्रेस छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, तो पटेल ने कहा कि मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाना चाहता, लेकिन गुजरात कांग्रेस में जो मजबूत नेता होते हैं उनको परेशान किया जाता है ताकि वो पार्टी छोड़कर चले जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि मैं भी पार्टी छोड़ दूं। पटेल ने कहा कि मुझे इतना परेशान किया जा रहा है कि दिल भर आता है। उन्होंने सवाल किया, साल 2017 में कांग्रेस के 80 विधायक थे, आज 65 बचे हैं। 1-2 विधायक जाते हैं तो ये मान लेते हैं कि बीजेपी ने खरीद लिए होंगे, लेकिन इतने विधायक चले गए तो हम अपनी गलती क्यों नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि अल्पेश ठाकुर चले गए तो हमने ये क्यों कहा कि वे स्वार्थी थे। सच्चाई ये है कि उन्हें परेशान किया गया था, इसीलिए चले गए। पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व पूरी तरह से बेकार काम कर रहा है, सबको परेशान किया जा रहा है, गुटबाजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सारी स्थिति के बारे में राहुल जी को कई बार बताया, लेकिन कोई निर्णय नहीं होता, इसीलिए मुझे ज्यादा दुख होता। सूत्रों के मुताबिक गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा ने हार्दिक पटेल को लेकर राहुल गांधी को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट की अंदरूनी जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये अहम इसलिए है क्योंकि हार्दिक को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि वो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने इस बार गुजरात में पूरी ताकत झोंकी हुई है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस खोडलधाम ट्रस्ट के नरेश पटेल को गुजरात चुनाव में चेहरा बना सकती है। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी इस रणनीति का हिस्सा है, लेकिन इस बीच हार्दिक पटेल ने बाकी रुख अपना लिया है और पार्टी की चिंता को बढ़ा दिया है। पार्टी में अपनी घटती अहमियत से वो नाराज है। नरेश पटेल के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना को लेकर हार्दिक पटेल ने कहा, कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि उनसे बातचीत हुई है या नहीं। इतने दिनों से खबरें आ रही है, लेकिन कुछ बोला नहीं जा रहा। उन्होंने पार्टी पर निशाना साधते हुए सवाल किया, 2017 में आपने हार्दिक का उपयोग किया, 2022 में आप नरेश भाई का उपयोग करोगे और 2027 में क्या कोई नया पटेल ढूंढोगे? आपके पास हार्दिक है तो उसे मजबूत क्यों नहीं करते? नरेश भाई को लेना चाहिए, लेकिन उनका कहीं मेरे जैसा हाल तो नहीं होगा। ये सवाल नाराजगी का नहीं है, सवाल सच का है कि पार्टी के भीतर जो चर्चाएं होती है उस पर निराकरण होना चाहिए, उस पर फैसला होना चाहिए। गुजरात के लोग हमसे बड़ी उम्मीद रखते हैं और उस उम्मीद पर हमें खरा उतरना पड़ेगा। अगर हम उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरेंगे तो नेतागिरी कैसे करेंगे? गुजरात के लोग चाहते हैं कि पार्टी में कुछ अच्छा हो, अच्छे लोग आए, मजबूत लोग आए, और मेरा ये मानना है कि गुजरात के लोगों की जो अपेक्षा है उस पर हमें खरा उतरना पड़ेगा, तभी लोग हमें पसंद करेंगे ना। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब नाजुक मौकों पर कांग्रेस के कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में चले गए हों। दरअसल मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। गुजरात ही क्या, कांग्रेस लगभग हर राज्य में खेमेबाजी से जूझ रही है। जिन राज्यों में सरकारें हैं वहाँ भी मुख्यमंत्री और बाकी नेताओं के समीकरण ठीक नहीं है।
राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट इसका उदाहरण है, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच कुर्सी की लड़ाई है। कांग्रेस को अगर एक मजबूत विपक्ष बनाना है तो उसे समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ में लाना होगा। इसके अलावा जमीनी स्तर पर नया कैडर तैयार करना होगा। जो नेता पार्टी छोड़कर गए हैं उनकी जगह भरनी होगी और ऐसे नेताओं की तलाश करनी होगी जो जमीनी स्तर पर काम कर सके। साथ ही संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में आना होगा। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि किसी भी सफल लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, जबकि राम मनोहर लोहिया ने भारतीय लोकतंत्र को विपक्ष क्या होता है और उसे क्या करना चाहिए का पाठ सिखाया। अपने प्रयासों से उन्होंने आजादी के बाद एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस को कई बार पानी पीने पर मजबूर कर दिया। कुछ ऐसे ही प्रयास अब कांग्रेस को करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।